आज मधेपुरा पहुंचे बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, जहां बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस द्वारा 50 वर्ष पूर्व आपातकाल जैसे काले अध्याय लगाया गया था, जिसको लेकर आज बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री द्वारा कांग्रेस पर जमकर बरसे। जहां बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार का भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सहित सभी कार्यकर्ता ने जोरदार स्वागत किया। वहीं जब पत्रकार ने सवाल किया कि एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत ही जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं जब पूछा गया कि नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव ने जो टिप्पणी किया है उस पर क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी किया है वो गलत है, उसे माफ़ी मांगना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश का नेता है, आने वाले चुनाव में जनता उसे सबक सिखाएंगे। आगे देखिए कोसी के बारे में क्या कुछ कर रहे हैं सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार। देश के स्तर पर और बिहार के सभी जिलों में आज 25 जून 75 का जो काला अध्याय जो था देश के लिए, देश में जबरन इमरजेंसी लगाई गई थी, जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला तत्कालीन न्यायाधीश ने कहा कि इनका चुनाव अवैध है करके, और चुनाव में सरकारी धन का उपयोग हुआ है, सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया है, उसी के आधार पर चुनाव रद्द किया गया है। उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा करना चाहिए था, इस्तीफा नहीं कर पाई जाए, और वह देश में आपातकाल थोपने का काम तत्कालीन राष्ट्रपति मुजीब रहमान जी के द्वारा और संविधान को जो धारा था उसके तहत आपातकाल लगा दिया कर पूरे देश को जेल बना दिया। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो पत्रकार थे उनकी शक्तियाँ जो अधिकार थे सीमित कर दिया गया करके पूरा देश जेल बन गया था। उस समय लाखों लोग जेल के अंदर चले गए थे, उसमें हमेशा एक DA कानून लाया गया था, बेल भी नहीं हो पाता था। हम न्यायपालिका में जाने की स्थिति में नहीं थे और लाखों लोग लगभग 21 महीने जेलों में लोग बंद रहे। उसके बाद हमें आशा थी सत्य का विजयी हो गया करके, और हम सब जेल से बाहर आए, और जेल से बाहर आने के बाद जनता ने मैंने इंदिरा गांधी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। पूरे उत्तर भारत यानी कि कांग्रेस समाप्त हो गई जाकर, बिहार में खाता नहीं खुला, यूपी में उनका खाता नहीं खुला जाकर, और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी भाई की अगुवाई में जाकर, अटल जी आडवाणी जिसमें मंत्रिमंडल में शामिल थे जाकर के, और फिर एक नई शुरुआत हुई जाकर के। तो आज का दिन इसलिए हम मनाते हैं, देशवासियों को बताते हैं कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा जाकर इस तरह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके देश के साथ उनका व्यवहार रहा है, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो। हाल के दिनों में देखा होगा आपने, चुनाव आयोग पर सवाल उठाया हुआ, तो चुनाव जो हुए हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, उसमें क्या था, फिक्सिंग है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी इस तरह बेतुका बात करके देश के ध्यान को विभक्त करने का काम करता है। संविधान तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाने का काम किया था, और इस संबंध में कांग्रेस प्रचार कर रही है कि भाई संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 11 वर्षों चल रही है, वही संविधान के तहत चल रही है, आरक्षण भी जा करके लोकतंत्र भी है। इस तरह लोगों को दुष्प्रचार करने का काम किया जा रहा है। तो हम कार्यक्रम के माध्यम से जनता को बता रहे हैं जाकर कांग्रेस पार्टी का क्या चेहरा रहा है, क्या चरित्र रहा है करके, जिन्होंने समय मिला 50 वर्षों तक देश को कहाँ ले जाने का काम किया। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में 11 वर्षों में जहाँ भारत 11वें स्थान पर चौथी व्यवस्था थी, आज जापान को मुझे छोड़ते हुए हम चौथी व्यवस्था बन गए जाकर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर माननीय मोदी की अगुवाई में हर क्षेत्र में बहुत बेहतर काम हो रहा है। ये काफ़ी दुखद है, भारत के प्रधानमंत्री संवैधानिक पर बैठे हुए हैं, आज पूरा दुनिया उनको नेता मान रहा जाता है। ये आज़ादी के लंबे सफर में आप देखेंगे कई देश के प्रधानमंत्री हुए जाकर, इतना माननीय मोदी जी को लोकप्रियता मिली है जाकर कम समय में जाकर पूरा देश। और कोरोना काल में देख लीजिए, पूरा देश के साथ बड़ा संकट था, दुनिया के सामने संकट था। वैसे नेता के बारे में इस तरह विवादित बयान देना करके तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए, और यह अपमान
प्रधानमंत्री का नहीं, देश का अपमान जाकर यदि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं, तो लोग मतलब भरोसा है आने वाले चुनाव में बिहार की जनता, देश की जनता ऐसा लोग समझ काम करेगी। नवंबर में चुनाव होने की लगभग बात सामने आई है, ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए में क्या कुछ चल रहा है? एनडीए में आप देखा पिछले चुनाव जो हुआ था लोकसभा का, कहीं दिक्कत नहीं हुआ, आराम से टिकट बांटा हम लोगों ने। तो विधानसभा में कुछ कठिनाई है नहीं, सीटों का बंटवारा जो 5 दल हमारे साथ चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और अपना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अपना राष्ट्रीय मोर्चा, 5 दलों में आपसी सहमति बन चुकी जाकर के जल्द ही चुनाव आने के पहले की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में बहुत सी बातें कही जा रही, कहीं भी बात वाई नहीं जा रही, बहुत हम लोग सबको विश्वास में लेकर टिकट की तरफ दिया जाएगा। हम सब मिलकर चुनाव के मैदान में जाने वाले जाकर के हैं। और अभी बिहार की अच्छी बात है कि केंद्र और बिहार में एक सरकार है, एनडीए की सरकार चल रही है और कम समय में बिहार में जो बदलाव आया है, बिहार में विकास हो रहा है, केंद्र का हम योगदान बिहार की सरकार का भी बहुत बड़ा। नीतीश कुमार की अगुवाई में आज मैं देख रहा हूँ 4 अभी जो इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन बिहार, उस समय तरारी, रामगढ़, भभुआ में और गया जिले में बेला और इमामगढ़, और एक 4 महीने पहले चुनाव जो हुआ था उसका रिजल्ट बता रहा है लालटेन बुझ गया बिहार में। जो सीट रामगढ़ में था आरजेडी का था और कमल खिल गया, तरारी मान लिया गठबंधन कम का था और कमल खिल गया, और गया जिला के बेला में भी वहाँ पर तीर आ गया। यानी बिहार की जनता ने मन बना लिया है आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की अगुवाई में हम बिहार के चुनाव मैदान में जा रहे हैं। फिर से बिहार में 200 के पार होंगे, सरकार बनाएंगे और बिहार के विकास की रफ्तार को तेज करने का काम करेंगे। सर, अभी आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं ये उसी सीमांचल का क्षेत्र है और कुछ दिन में ये क्षेत्र जो है अब फिर बाढ़ में डूबने को चला है, इस पर ये कब सुधार होगी? आप अभी एक बड़ी योजना हमने लाई है जगह, कोसी मैची लिंक नदी से नदी जोड़ने की योजना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस शुरुआत की थी। जगह सरकार कम समय के लिए रही, जाकर योजना को हम लागू कर नहीं पाए, जाकर के सरकार आ गई, फिर कांग्रेस पार्टी की आ गई जगह, और हम सरकार में जब आए तो भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने कोसी मैची तो नदियों से नदियों को जोड़ने की योजना जो हमारी है जगह वह स्वीकृत हो चुका है। उससे बाढ़ की संभावनाएं कमेगी, जाकर उस पानी का सिंचाई उपयोग करने का काम करेंगे और उसमें हम लोग और विस्तार किया है। कल कैबिनेट की बैठक में हम लोगों ने उसमें और जोड़ा चीज़ों, तो आने वाले समय में जो बाढ़ एक बड़ा संकट हम सबों के सामने जाकर के बिहार के लिए अभिशाप है, जाकर के उससे निपटने के लिए भारत सरकार का सहयोग मिल रहा है। बिहार की सरकार आगे बढ़ रही है, जल संसाधन विभाग के माध्यम से योजना को जल्दी शुरू करेंगे ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिले।